कैंसर पेशेंट को जितना संगीत के साथ रखा गया, जितना मेडिटेशन के साथ रखा गया, जितना डीप स्लीप के साथ रखा गया, जितना, और उसमें प्रयोग में है बाकायदा, जितना अपने पोते पोते के साथ रखा गया, नाती और पोते पोते के साथ, और वो घोड़ा बन गया, उसका पोता उसके ऊपर बैठ गया, दादू चलो ना, घोड़े चल घोड़े चल। इस वातावरण में अगर कोई पेशेंट रहा और उसके सामने कैंसर की चर्चा नहीं की गई, तो उसको बार बार ये नहीं बताया गया कि तुम्हें कैंसर है, तुम्हें कैंसर है, और उसने खुद ने भी बार बार ये नहीं कहा कि मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है। इसके पीछे लॉजिक क्या? इस रिसर्च के पीछे लॉजिक था, चाइना की एक यूनिवर्सिटी ने की ये रिसर्च, जापान की एक यूनिवर्सिटी उसके साथ में थी, दोनों ने ये कंक्लूजन निकाला कि रिपीटेशन इज द मंत्र। ये बहुत पुराना सिद्धांत है, आवर्तन ही मंत्र है। मैं जैसे कहता हूं कि बताओ वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, ये मंत्र है। मैं केवल एक बार कहता हूं वाहेगुरु, मतलब ये मंत्र नहीं, रिपीटेशन इज द मंत्र। मैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, या ओम आदित्याय नमः ओम आदित्याय नमः, तो ये मंत्र। अब ऐसे ही आप दिन भर, अच्छा अब मेरे को कभी मान लो गरज हुई, मेरे में मान लो कोई मुसीबत हुई, तो मैं अगर राधे 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 करूंगा तो मैं किसको याद करूंगा? उसमें किसको कहूंगा मेरी प्रॉब्लम सोल्व करो? राधे को करूंगा। एक मुसलमान भाई मान लो अल्लाह अकबर करता है, वो किसको कहेगा? अल्लाह ताला को कहेगा। ठीक, अब दिन भर कैंसर कैंसर कर रहे हैं, आपका पड़ोसी कैंसर कह रहा है, रिश्तेदार कैंसर कह रहा है, आप खुद कैंसर कह रहे हो, डॉक्टर तो कह रहा है, आपने यो कागज रख रखा है, इनको दो बार दिन में, और बड़ा आप तो चश्मा लगाकर बताओ, आप तो ऑन्कोलॉजिस्ट के बाहर बन रहे हो, आप पढ़ रहे हो उसको दिन में 2 बार, फोन आ रहे हैं वो भी कैंसर का आ रहे हैं। तो आपके अवचेतन मन में जो प्रयोग हुआ वो ये है, आपके अवचेतन मन में, यानी कि 2 तरह के माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड के वक्त आप जितना विचार कर रहे हो वो सब डिपॉजिट हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। आपने दिन में किसी चुड़ैल की बात की, रात को चुड़ैल सपने में आ गई, आती ना, जबकि चुड़ैल होती नहीं दुनिया में, आज तक किसी ने चुड़ैल नहीं देखी, पर वो चूंकि दिन में आप जब जग रहे थे, तो अब आपने दिन में कैंसर की बातें की, कितने बार? 108 बार, और मान लो मंत्र सिद्ध हो गया, कैंसर ने कहा तथास्तु कल्याण भव, हो गया काम आपका, तो आप तो गए गंगा जी। वो प्रयोग जो हुआ, उस बाकायदा जापान और चाइना की यूनिवर्सिटी ने यह प्रूव किया कि उसको अगर कैंसर को याद नहीं दिलाया जाए, हाँ ज्ञात हो, बात खत्म, ज्ञात तो होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना साहब हमने पेशेंट को बताया नहीं कि आपको कैंसर है, आप मत बताना। मैं तो भाई हम तो नहीं बताएंगे, हमें बताने में क्या तकलीफ है, मतलब बताने में क्या फायदा है या ना बताने में क्या तकलीफ है? वो कहते नहीं साहब ऐसा नहीं। फिर उनके सामने हम पेशेंट से पूछते हैं क्या अंकल जी क्या हो गया, कैसे ठीक तो हो? ठीक है साहब, वहां गए थे, जांच करवाए, बायोप्सी का टुकड़ा लिए, तो वो रिपोर्ट में जो आए उसमें कैंसर वाले, उनको पता है, मतलब जिसको कैंसर है उसको पता है, और आप कह रहे हो उसको बताना मन। ओके, ये थी लेटेस्ट रिसर्च। तो आप क्या करोगे इसके लिए? इसके लिए एक बहुत शानदार प्रयोग होता है। सुबह पहले 5 बजे कैंसर पेशेंट उठे, स्नान करें और पहली मेडिसिन ले लें, जो भी आप, जैसे हरे पत्तू वाली ले रहे हैं या गोमूत्र ले रहे हैं या जो भी काढ़ा ले रहे हैं, एक मेडिसिन ले ली और लेके आंख बंद करके, और इस मन को दौड़ने दे, जितना दौड़ता उतना दौड़। शुरू के दिन ये अमेरिका भी जाएगा और ट्रंप से भी मिलेगा, उधर टैरिफ भी कम करवाएगा, फिर उधर लेवेंस्की के पास भी जाएगा, युद्ध भी देखेगा, बॉम्बे जाएगा, उसे हेमा मालिनी से, रेखा से, वो जो जितनी भी हीरोइन है उनसे भी मिलेगा, अमिताभ बच्चन से भी, कौन बनेगा करोड़पति में, 1 करोड़ का इनाम जीतेगा, दुनिया भर के धंधे, मतलब दुश्मनों को भी मारेगा, जितना खेल ये करेगा, 10.5 लाख 11 लाख किलोमीटर ये घूम जाएगा, वेरी फर्स्ट।
करके देखना, और अगर नहीं हो जिसका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मैं खुद एक मतलब योगा का बहुत अच्छा समर्थक भी हूं और बहुत अच्छा योगा प्राणायाम और ज्ञान का व्यक्ति भी। ठीक दूसरे दिन फिर बैठे, जहां जहां गया वहां जाने की इच्छा मन की, ये मन की प्रवृत्ति है। पत्नी से इसीलिए झगड़ा ज्यादा होता है, मन भर जाता है। क्या वो कि वही पत्नी रोजाना, वो कि वही ब्रांड रोजाना, वो कि वही चाय रोजाना, वो का वही कलर का कपड़ा रोजाना। आदमी उगता क्यों है? रिपीटेशन से, कंटिन्यू रिपीटेशन हो रहा, उग गया, उसमें रोचकता नहीं। बच्चों में बच्चे नए नए खिलौने क्यों लाते हैं? मतलब आप एक ही बार एक हाथी का खिलौना दे दो ना उसको, वो 2 दिन हाथी के खिलौने के साथ रहेगा, फेंक देगा, उसको बोले मुझे ऊंट का चाहिए। 2 दिन बाद ऊंट का फेंक देगा, मुझे साइकिल चाहिए। 2 दिन बाद साइकिल फेंक देगा, मुझे क्रोकोडाइल चाहिए। ओके, आप कंटिन्यू ध्यान में जाते जाते 6ठे 7वें दिन अगर आप कैंसर को नहीं भूल जाए, जिसकी जिम्मेदारी नहीं, पर करना ईमानदारी से पड़ेगा। आधा घंटा मतलब आधा घंटा है, आंख बंद करके बैठना और कुछ नहीं करना, और मन के पीछे पीछे चलना, मन के, और उसको ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व कौन करेगा इसको? आपकी सोल, आपकी जो आत्मा है, मतलब मस्तिष्क और मन, इनके बीच में एक बहुत छीना सा एक तीसरा कोई अंग है। मतलब मस्तिष्क तो ब्रेन हो गया, मन हृदय में होता है, इनके बीच में, जिसको आप आत्मा कह लो, जिसको चेतन कह लो, जिसको चैतन्य कह लो, जिसको एक सुपर पावर है, उसको उसके पीछे लगा दो कि चोटे तो कहां जाता है, मैं तेरा पता। अच्छा, कभी कभी ये होता कि नहीं होता, आप किसी को छेड़ने की इच्छा करते हैं, मन कर रहा है इसको छेड़ दूं, इसको छू लूं, बैक टच करूं, मस्तिष्क ने भी कह दिया हाँ हाथ उठा टच कर ले, परंतु कोई तीसरी ताकत कहती मत कर, छूते पड़ेंगे। ये कभी महसूस किया कि नहीं किया? यार इस बस में बैठू, नहीं यार इसमें नहीं बैठू, और आधा घंटे बाद सुन रहे उस बस का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 6 लोग मर गए, और आप बैठने वाले थे, परंतु आपके उसने उस तीसरी ताकत ने कह दिया नहीं 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 बैठना इसमें। ये कोई ना कोई ताकत है, और वो ताकत आप सबके पास है। और ऐसा नहीं कि वो आपके पास कम है, मेरे पास ज्यादा है, वो मेरे पास जितना आधा ग्राम है तो आपके पास भी आधा है। ये इसको डेवलप करो। ये किससे डेवलप होगी? ध्यान से, मेडिटेशन से। तो ये प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग है, आप करें। और उसमें जब बिल्कुल शांत हो जाए तो उस समय मैं आपको 3 प्रयोग बता रहा हूं इसके, श्वास के, वो करना शुरू करें। वेरी फर्स्ट से ही करें, बहुत फायदा मिलेगा आपको। पहला, अनुलोम विलोम करना है 10 मिनट केवल। एक नासिका से श्वास खींचनी है, दूसरी से छोड़नी है, वापस दूसरी से ही खींचनी है, पहली से छोड़नी है, फिर पहली से ही खींचनी है, दूसरी से छोड़नी है। यानी कि जिससे खींचो उल्टा छोड़ो, छोड़ो उसी से पकड़ो। यह बहुत सरल है। क्या मुश्किल इसमें? मैं तो बता रहा हूं, परंतु आप थोड़ा दम के साथ यूं पूरा फेफड़ा खाली हो जाए और पूरा फेफड़ा भर जाए। हो सकता है इसी चीज है, मुश्किल नहीं। कोई फेफड़े का कैंसर का पेशेंट है, थोड़ा धीरे कर ले उसको, जब दर्द नहीं हो तो फुल करें उसको।